रोजगार की बात करी जावे तो हमारे देश का युवा जो है रोजगार के लिए बेरोजगार है। कोई विपक्ष में ऐसा दिग्गज नेता नहीं दिखाई दे रहा कि जो मोदी जी की लोकप्रियता को खत्म कर दें। फैसले गलत तो नहीं लिए गए देखो, पर हाँ इतना जरूर है कि रोजगार जो है रोजगार नहीं मिल पाया और कुछ मुख्य समस्याएं भी रही हैं। जैसे मोदी जी दिमाग के बहुत तेज आदमी हैं। पर्यटन हर तरह से करा जाएगा बीजेपी को लाने का, ये पर्यटन हमेशा रहता है बीजेपी लाने का। तो अब उसमें ओवर कॉन्फिडेंस में, और जब राजा तानाशाही राज हो जाओगा, सब कुछ सर्वा हो वही हो जाओगे, तो कुछ काम ऐसे गलत होने लगेंगे कि वो घने ही गलत हो जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लीडिंग भारत और मैं हूँ आपके साथ आस्था तिवारी। लोकसभा चुनाव नजदीक है और लगातार देखा जाए तो हर पार्टी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। अब ऐसे में चर्चा करते हुए जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से लोग तैयार हैं। क्या वाकई 2024 में सत्ता परिवर्तन होगा या सत्ता वापसी होगी? क्या लग रहा है कि लगातार लोकसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं और सवाल उठ रहा है कि कौन जनता किसके साथ खड़ी है? जनता का जो अभी विकास की दर देखते हुए तो मोदी जी के साथ खड़े हैं, लेकिन अगर रोजगार की बात करी जावे तो हमारे देश का युवा जो है रोजगार के लिए बेरोजगार हैं। रोजगार के अवसर बहुत कम रह गए हैं। सरकारी नौकरियों में जो है मौके बहुत कम रह गए हैं। केवल बेल्ट की नौकरी रह गई है। अभी देखा जाए तो विकास तो हुआ है मोदी सरकार में, पर यह है कि जो हमारे युवा हैं, युवाओं को रोजगार नहीं मिला है। युवाओं को रोजगार नहीं मिला, यही बात जो है विपक्ष भी लगातार उठाता आ रहा है। तो क्या लग रहा है कि इस बार विपक्ष को मौका देना चाहिए? एक बार विपक्ष को मौका देना चाहिए। देखो, यो भारतीय निर्माता, जो संविधान निर्माता हैं बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी, उन्होंने कहा जब सत्ता एक पक्ष हो जावे, सत्ता जब एक पक्ष हो जावे और विपक्ष कुछ ना बचे, राजा निरंकुश हो जाता है। तो मेरा मानना भी खुद का ही है, जब सत्ता एक पक्ष में हो जावे, यानी विपक्ष कुछ नहीं बचा हुआ है। अभी कोई विपक्ष में ऐसा दिग्गज नेता नहीं दिखाई दे रहा कि जो मोदी जी की लोकप्रियता को खत्म कर दें। तो अब उसमें ओवर कॉन्फिडेंस में, और जब राजा तानाशाही राज हो जाओगा, सब कुछ सर्वा हो वही हो जाओगे, तो कुछ काम ऐसे गलत होने लगेंगे कि वो घने ही गलत हो जाएंगे। तो मेरा मानना यूँ है, जब हम मोदी जी ने 10 साल कर ली तो 5 साल कांग्रेस को भी देख लो। अब की बात क्या लग रहा है, क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो भी फैसले लिए गए क्या गलत लिए गए हैं? फैसले गलत तो नहीं लिए गए देखो, पर हाँ इतना जरूर है कि रोजगार जो है रोजगार नहीं मिल पाया और कुछ मुख्य समस्याएं भी रही हैं। जैसे तानाशाही राज बोल रहा, जैसे विपक्षियों ने तानाशाही राज की मिली जुली वक्त यानी देखने को मिलती है। कुछ तानाशाही संपूर्ण रूप से देख रहे हैं बीजेपी में? पूर्ण रूप से तो नहीं कह सकते, हाँ कुछ मिला जुला गठजोड़। किन कामों से खुश है भारतीय जनता पार्टी? बीजेपी पार्टी के जो कार्य हैं, वो मुख्य कार्य जो अच्छे करे इन्होंने। देखो, गरीब जनता के लिए अनाज ये तो दिया है, और प्रधानमंत्री जन औषधालय खोले इन्होंने, वो भी अच्छा है। प्रधानमंत्री जो ये है, ये स्वास्थ्य बीमा योजना चलाई थी इन्होंने, और अरे रुक तो जाओ। तो ये काम तो खैर बहुत अच्छे हुए हैं। और कांग्रेस के कार्यकाल में जैसा कि हमने देखा, अभी 5 लाख तक का इलाज फ्री है गरीब जनता के लिए। तो उसमें जो है वो कार्ड बनाए गए हैं, तो स्वास्थ्य कार्ड, हाँ आयुष्मान कार्ड, उनके जरिए जो ना वो भी हो रहा है, इलाज भी हो रहा है। कुछ अस्पताल एक्सेप्ट कर रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ये मुख्य समस्या बनी हुई है। और जनता, देखो जनता है, जनता के द्वारा जनता के से चुना हुआ जो व्यक्ति है वो अच्छा ही होगा। मैं तो आगे यही कहना चाहूँगा कि बस मेरा मुख्य जो कहने की जो बात है ये है, 10 साल मोदी जी को देख लिए, 5 साल कांग्रेस। बात की जाए तो बीजेपी तो इस बार पूरे जोश शोज में और कह रही है आपकी तीसरी बार भी 400 पार। देखो, मोदी जी दिमाग के बहुत तेज आदमी हैं। इन्होंने जाट समुदाय के व्यक्ति को, एक चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न से संबोधित कर दिया। जाट लोग खुश हो गए, सब पाले में बढ़ गए इनके। पश्चिमी उत्तर प्रदेश जाट क्षेत्र माना जाता है, और जाट क्षेत्र की अगर बात करी जाए, जाट बलवान, जब जाटों को खुश कर दिया भारत रत्न से, इनके यानी हम भी उसी क्षेत्र से आते हैं,
तो जब संबोधित कर दिया इन्होंने, मान सम्मान दादा का बढ़ा दिया इनके, तो भैया ये वोट तो करेंगे ही करेंगे। मोदी जी बुद्धि के बहुत तेज आदमी हैं, विपक्ष को कुछ करने का मौका ही नहीं देते, वोट को ऐसे खींच लेते हैं जैसे चुंबक। तो क्या ये बात मानते हैं कि जहाँ से विपक्ष की सोच खत्म होती है वहाँ से मोदी जी की शुरू होती है? बिल्कुल मोदी जी इस मामले में अगर देखा जाए, मोदी जी एक कुछ हटके ही सोचते हैं। चाहे सत्ता, तन मन धन प्रयत्न हर तरह से करा जाएगा बीजेपी को लाने का। ये प्रयत्न हमेशा रहता है बीजेपी लाने का, चाहे सत्ता के बल पे हो, चाहे हमें डीएम से 4 सीट मांगनी हो, 4 सीट देगा, नहीं तेरा ट्रांसफर वहाँ कर दूँगा। पर हो सरकार हमारी बननी चाहिए। बीजेपी को लेकर के कहा जाता है कि धर्म की राजनीति बहुत करती, क्या ऐसा लगता है? देखो क्या लगता है, कहाँ पे ऐसा लगा कि धर्म की राजनीति करी है? देखो, धर्म की राजनीति की अगर बात करें तो आज भी मुस्लिम समुदाय के लोग आज भी रह रहे हैं कट्टरपंथी, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। कट्टरपंथी तो कट्टरपंथी क्या, हिंदुओं में विभिन्न जातियां हैं, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र मनुस्मृति के आधार पर बांटा गया। तो जो स्वर्ण जातियां हैं, क्या वो छोटी जातियों का शोषण नहीं करती? ऐसी मुस्लिम लोग क्या छोटी जातियों का शोषण नहीं करते? वो तो देखो, शोषण तो जहाँ कभी नहीं रुक सकता, ना मोदी जी रोक सकते, ना कोई विपक्ष रोक सकता। बट क्या है, एक जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसको बनाने में मोदी जी ने काफ़ी अच्छा काम करा है। कि जैसे कि अगर मुख्यमंत्री पोर्टल पे अगर आप शिकायत करते हो, चाहे भले ही मैं खुद उसका साक्षी हूँ, मैं खुद साक्षी हूँ, अगर शिकायत करते हो, चाहे तुम्हारी 15 दिन बाद सुनवाई हो, थाने में कोई तुम्हारी सुनवाई नहीं कर रहा, उसके बाद भी तुम्हारी सुनवाई होगी जरूर। 15 दिन बाद आप पे मैसेज आओगा, कॉल आओगी। मतलब कि वो जो ऑनलाइन वाली सुविधाएं जो है सरकार की तरफ से चलाई गई हैं, वो सारी सही? हाँ, सही है, अच्छी है। और रही बात सब अच्छा है, तो फिर क्यों चाह रहे हैं कि दूसरी बार मतलब कि परिवर्तन हो? थोड़ा परिवर्तन इसलिए होना चाहिए क्योंकि देखो, तुमने देखा होगा, चाकू पे जो धार लगती है ना, वो चाकू के द्वारा लोहे से ही लगती है। एक बार मोदी जी की जगह कांग्रेस को भी तो देख लें, जो विपक्ष ये बोलते हैं कि भाई वो आ जानी चाहिए, कांग्रेस आ जानी चाहिए। कांग्रेस के कार्यकाल में और कंपैरिजन होता रहना चाहिए बीजेपी में और कांग्रेस में, या जो अन्य दल है, कोई भी पार्टी बने, 5 साल का अवसर दे के देख लो, पता चल जाएगा कि हाँ भाई कौन बढ़िया था कौन बुरा। अच्छाई और बुराई का कैसे पता चलेगा? जब बुराई होगी तब अच्छाई होगी, जब अच्छाई होगी तब बुराई होगी। तो बुराई और अच्छाई में फर्क कब नजर आओगा? जब जो ना उन्हें हम मौका देंगे।